Dear student, now we are going to discuss lowering in vapor pressure. When a non-volatile solute is added in pure solvent, it decreases its vapor pressure due to decrease in mole fraction of solvent. This decrease in वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहने का मतलब ये है, जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे आप शुगर है वाटर में घोल रही है तो नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट है, जब ऐड किया जाता है तो इन प्योर सॉल्वेंट में तो डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर। तो प्योर सॉल्वेंट का क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वी कैन से दैट, राउट लॉ के अनुसार कुछ स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे शुगर को वाटर में घोला है तो अब जो सॉल्यूशन बना है उसमें वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड है, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जबकि लोअरिंग जो होती है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये से बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की होती है, जबकि ये सॉल्वेंट के होता है, ये क्या होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे शुगर सॉल्यूशन बना है तो शुगर का क्या मोल फ्रैक्शन होगा, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जबकि रिलेटिव लोअरिंग होती है, यानी लोअरिंग को फिर प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से डिवाइड कर दिया जाए तो रिलेटिव लोअरिंग बन जाती है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी यहाँ से ही बना सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये इसको इधर ले आएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे ही कह सकती है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। और इसको लोअरिंग को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, क्योंकि पी नॉट माइनस पी एस है, यानी प्योर स्टेट में सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर, तो इसे डेल्टा पी, और ये पी नॉट तो है ही है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल को स्मॉल एन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखते हैं उसके मोल अपन टोटल मोल, और दो है कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो ये आपका सॉल्वेंट के मोल है, ये सॉल्यूट के मोल है। जबकि बहुत ही डाइल्यूट जब सॉल्यूशन होता है तो स्मॉल एन बहुत ही कम होता है, इसको यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यह यहाँ से ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रकार से देखा जाए तो आपका एक फार्मूला निकल के आएगा, और इसको ग्राम वेट में कन्वर्ट कर दें। हमको मालूम है ये मोल है, मोल इज इक्वल टू होता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखा है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये स्मॉल एन है इसलिए स्मॉल से लिख दिया। ये मोल एंड ग्राम वेट किसका है, ये ग्राम वेट आपका है सॉल्यूट का, ये मोलर मास किसका है सॉल्यूट का है। जबकि कैपिटल एन है तो यहाँ कैपिटल से रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल एन मोलर मास किसका है सॉल्वेंट का है, और कैपिटल डब्ल्यू ग्राम वेट किसका है सॉल्वेंट का है। इस प्रकार से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।